सीताराम गुरुजी। सीताराम गुरुजी मैं बागेश्वर धाम गया था जी। तो मैं वहाँ पे गया था, पहली अर्जी लगाई थी मैंने कि मेरी घरवाली को जहाँ भी जाना हो वहाँ चली जाए, कम से कम मेरे बच्चे मुझे मिल जाए भगवान। आपकी पत्नी जी। तो कहाँ चली गई? मतलब अपनी मैया के साथ रहती है, मेरे साथ ना रहती। आपके साथ क्यों नहीं रहती है? मेरे साथ ऐसे नहीं रहती गुरुजी। जब मेरी शादी हुई थी मथुरा वृंदावन में हुई थी, जो ये पानी गांव है ना, हाँ उसमें गांव में मेरी शादी हुई थी। और यहाँ का उन्दी का मेरा जो ठेकेदार है कम से कम वो सब 17-18। ठीक है, ये बताओ पत्नी क्यों नहीं रहती साथ में? जी। पत्नी साथ में क्यों नहीं है? इसलिए गुरुजी के मैं 4-5 साल पहले खुल के मना कर दिया कि मैं अब तुम्हारे ससुराल पैसा नहीं डालूंगा। ससुराल में पैसा नहीं दोगे? हाँ, मतलब मैंने जब शादी की थी ना तो मैंने इतना कह रखा था कि जब तक तुम्हारा भैया शादी लायक ना हो जाएगा, हाँ। जब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। और अब जैसे सालियों की शादी हो गई गुरुजी, तो हमारा फर्ज बनता है, आप बताइए तो आप कितना पैसा देते थे ससुराल को? अरे ऐसे ही देते थे, मतलब कि हमारी जो सासू माँ है तो वो बीमार हुई थी, तो डॉक्टर ने मना कर रखा था हाँ। कि 1 घंटे के अंदर अंदर खून चाहिए, नहीं तो अपने मरीज ले जाओ। हाँ। तो मैं अपने पिताजी की कसम करके आया था, पिताजी को मालूम था कि इसको खून की जरूरत है। तो हमारे ससुर जी ने कहा कि बेटे एक काम करो, खून देने में कोई दिक्कत ना। तो मैं शुरू बचपन से ही ऐसा तो आप अपना खून दे दिए सास को? दे दिए। और मतलब उनकी और सास अच्छी हो गई? सास अच्छी हो गई थी खून लेके? जी। मतलब बीमार हो गई थी तो उनको मतलब हम जमीन वमीन गिरवी रख के फिर भी मतलब उनको ठीक करा लिया। तो आपने अपना खून दिया, उन्होंने खून पिया और ठीक हो गई? ना खून ना पिया, मतलब बोतल चढ़वा हाँ रखी। हाँ, मतलब बोतल पी के ठीक हो गए। फिर उसके बाद ससुर बीमार हुए ससुर भी तो खून मांगे ना। फिर उसके बाद मतलब उनको शराब पीते थे ना पहले, शराब पीते थे जी, तो उनको दिमाग में कैंसर हो सका था। फिर? तो मैंने अपने पिताजी को मैंने कहा कि पापा एक काम करो, आप इनको, जब चुनवा में एमपी में दवा पिलाई जाती थी 36 रोगों की जी, तो मैं वहाँ पे जाके मैंने पिताजी से कही अपने कि पिताजी आप इनको लगा जाओ, हम काम पे जाते हैं, हम दोनों मियां पत्नी बीवी। क्यों भाग गई ये बताओ? बस इसी चक्कर में कि तुमने माँ को खून पूरा नहीं दिया? नहीं, हैं? मतलब हम अगर हम उनके घर पे पैसा नहीं डालेंगे तो फिर हमारा कोई नहीं है। मतलब पत्नी चाहती है कि हमारे माँ बाप को पैसा देते रहो। हाँ। और खून भी देते रहो। अब वो तो गुरुजी जब से मैं जब सही है। मेरी 2015 में तो शादी हुई थी। पत्नी को बोल दो कि ले लो भाई 1000-2000। अब गुरुजी मैं तो इतना कह दिया कि मैं शराब छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे बच्चों के साथ में वो रहने कितना दें। पैसा मांग रही है? अब पैसा ना मांग रही हैं, हैं? अब मेरे को जलील करवा गई। मैं थोड़ा बागेश्वर धाम में जाके वहाँ पे 3 अर्जी लगाई मैंने, तो उन्होंने फिर तीसरी अर्जी पे मुझे थोड़ा बहुत दिमाग दिया है। हाँ। मैंने वहाँ पे जाके गंगा जमुना सरस्वती मांगी, तो उनके से मैंने ये गाना लिखा है गुरुजी। तो ये बताओ कि पत्नी कितना मांग रही है आने का? अब गुरुजी अब तो मैं बागेश्वर धाम से मिल जाऊंगा, उसके बाद बता पाऊंगा। क्या है कि मैं अभी आई नहीं पत्नी? नहीं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते। बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे 2 लड़का हैं, 1 लड़की है गुरुजी। शादी के कितने साल हो गए? 2015 में हुई थी। 15? अरे बहुत हो गए। तो अब बुढ़ापे में काहे भाग रही है? अब इसलिए भागते हैं जी, हमारे साधु हैं। साड़ू? जी। तो साड़ू नहीं समझा रहे हैं अपनी साली को? अब वो खुद परेशान है, मैं क्या करूं गुरुजी। अच्छा, उनकी भी भाग विपत्ति गई? मेरे ऊपर है, दुनिया क्या करें। उनकी भी भाग गई? नहीं, तो कितनी लड़कियां हैं आपकी सास की? उनकी है 6। 6? जी। तो 6 दामाद से पैसा मंगा दिए सास? सभी दामादों से अच्छा मांगती है। हैं। सभी दामादों से मांगती हैं गुरुजी। सभी दामाद 6 लड़कियां हैं, सबके लाभ भाई गुरुजी। चंदा, मतलब गुंडा राज चल रहा है। गुरुजी मैं चुनाई भत्ता लाभ भत्ता। गुरुजी छोड़ दीजिए थोड़ा। हाँ। मैं तो ये साड़ू भी परेशान है? नहीं, वो नहीं है, मतलब ये हमारे रिश्तेदार है जो हमारे सगे साड़ू के साथ में जाती है ना, जिनके साथ घर काम पे। हाँ। मैं खुद ठेकेदारी बचपन से ठेकेदारी लाइन में हूँ, चुनाई प्लास्टर पुट्टी भाई टाइल अपने पत्थर। साले कितने हैं आपके? 1। तो मतलब 6 बहनों के फिर पैसे भी लट मारे गुरुजी। लठ मार रहा है? जी। साला जीजा को? जी। अब क्या करूं, अब जीजा उसकी बहन को मैं गाली देता हूं तो उसने लट मार लिए। तो तुम गाली ये काहे गाना देते सुना हो? दे। पत्नी को गाली वाली ना दिया करो। अब गुरुजी देखो इतना है कि जो हिसाब की गाली होती है ना, उस हिसाब से तो मैं दे लेता हूँ कि गुरुजी को ना जाने दुनिया में आके, कि गुरुजी को ना जाने दुनिया में आके, वक्त कैसे हो बता दे ललितपुर में जाके। झूठी है दुनिया के रहेगा परगा के, हाँ झूठी है दुनिया के रहेगा परगा के। पागल थी दुनिया जिन्हें साची बताते, जीते थे जब तक झूठा हमें माने। हम शराब पीते थे गुरुजी, बागेश्वर धाम जाके अभी आया हूँ मैं। सही है, अब नहीं पीना? जी। जीते थे जब तक झूठा हमें माने, आ गए अपनी दुनिया सो राम ना पहचाने। कर लो करम अपने तुम्हें राम ना दिखावे, हाँ कर लो करम अपने तुम्हें राम ना दिखावे। छोड़ दे शराब हमें काम ना दिखावे। और गुरुजी एक अपनी मैया के लिए गीत लिखा है मैंने, सुना जल्दी। कलियुग को सत्य लाने की बात कर रहे हैं कि कलियुग कैसे आएगा गुरुजी और सत्य कैसे आएगा? कलयुग तो आ चुका, तो भाई ना भागी तुम्हारी पत्नी कलयुग में। सुनिए तो, यही तो कलयुग है। अभी और कौन से कलयुग का इंतजार है आपको? गुरुजी हमने वहां पे बैठ के ये वंदना लिखी थी। हैं?
हमारे जैसे गायक कलाकार हैं जित्तू खरे बादल जी जी। तो उन्होंने एक धुन लिखी थी, गाई थी विदाई के वक्त पे कि रो रहे हैं हनुमान जी, रो रहे हैं हनुमान जी, भगवान कब आओगे श्री राम जी, भगवान कब आओगे श्री राम जी, तड़प रहे हैं कि लप रहे हैं। जब आगे सुदाम ने हमें सजा दी, तड़प रहे हैं कि लप रहे हैं। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं कानपुर से आया हूँ जी। जी। मेरा नाम है शगनजीत। मेरी बीवी बच्चे जी 5 साल हो गए चले गए हैं और आने को तैयार नहीं है। कहाँ चले गए? ससुराल। ससुराल? जी। कौन? पत्नी ससुराल चली गई? पत्नी और मेरी बेटी। ससुराल? जी। तो आप कहाँ मायके चले गए? हाँ जी। ससुराल ही तो आती है पत्नी। सॉरी, मायके 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 चली गई। तो पैसों की दिक्कत थी तो वो चली गई थी। तो आप पैसे नहीं कमाते थे? उस समय दिक्कत थी और अब वो आने को बिल्कुल तैयार तो नहीं जब है। पैसे नहीं थे तो पत्नी ने साथ छोड़ दिया? जी 8 साल साथ में तो रहे। अब पैसे आ गए आपके पास? जी अब हैं, पैसे हैं, पहले भी थे। तो आप आज पत्नी को बताओ, दिखाओ कि हैं, देखिए हैं। नहीं आ रही है गुरुजी। 40 लाख रुपए मांग रही है 40 लाख मांग रही है आने का? डिवोर्स लेने का। अरे लाई कितनी थी आपके घर से? हम लोगों ने कुछ नहीं मांगा जी। मांगा कुछ? तुमने कुछ नहीं मांगा, वो 40 मांग रही है। जी। देख और लो, गुरुजी सब लोग खड़े हो गए मेरी घर में। मैंने अपने मम्मी पापा का साथ नहीं छोड़ा तो मैं अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। तो पत्नी साथ छोड़ने का 40 लाख मांग रही है। सोचिए आजकल रिश्ता तोड़ने का भी पैसा है। अच्छा धंधा है क्यों? 40 लाख में रिश्ता टूटता है, पहले फ्री में टूट जाता था। आगे जिंदगी कैसे जी जाए? सब लोग कहते हैं लिविंग में समझाओ रहिए। पत्नी को, लाओ बात करेंगे। क्यों तलाक लेना चाहती है? आपके पास पैसा नहीं है इसलिए? नहीं, वो पिताजी थोड़े गुस्से वाले हैं इसलिए वो नहीं आना पिता चाहते। किसके? आपके? मेरे। तो आपके पिता ने भगा दिया उसको? उन्हीं के थोड़े वजह से चली गई। अरे तो अपने पिता को समझाओ कि बताओ आपके गुस्से के कारण हमारी पत्नी भाग गई। नहीं मानते गुरुजी, इसीलिए परेशान हूँ। तो अभी भी गुस्सा करते हैं? हाँ जी, अब तो और करते अरे तो पिताजी तो घर फोड़ा हुए हैं। हैं जी। 5 साल हो गए हैं? पिताजी ने घर फोड़ दिया। और लिविंग में रहने की बात करते हैं कि उसको पैसे मत दो। 10-20 लाख में अगर सेटलमेंट होता है तो ठीक है, नहीं तो लिविंग में रह लो। वो मैं करना नहीं चाहता। पिताजी कह रहे हैं आपको कि लिविंग में रह लो, लिविंग में रह लो। और आपकी पैसा पत्नी को भगा दिए। जी। अरे 2 भाई हैं, बड़े के भी भाग गए। ये 1900 वाले पिताजी हैं कि 2000 वाले पिताजी हैं? पता नहीं गुरुजी। जीवन में मेरा बहुत परेशान चल रहा हूँ गुरुजी, और आपकी सेवा का मौका मिले तो जरूर करने को तैयार हूँ। पत्नी को ले आना मेरे पास एक बार। जी नहीं आ रही, अभी मैं उन्हीं के लिए आया हूँ। अलीगढ़ रहती हैं पर बच्चे नहीं। हैं आपके? बच्चे? जी बेटी है 10 साल की। अब देखो इस उम्र में तलाक वलाक नहीं लेना चाहिए। जी वो नहीं मान रही है। लेकिन आपके पिताजी के चक्कर में, चलो पिताजी ससुर गलत थे, गुस्से वाले थे, तो पति को नहीं छोड़ना चाहिए था ना? वो गुरुजी अब आगे बढ़ गई हैं, वो जहाँ तक मुझे समझ लगता है। अभी भी सुधारा जा सकता। आपने सॉरी बोला कि नहीं पत्नी को? सब कुछ 10 बार बोला जी। मनाने भी गए, लेने भी गए, तो आए नहीं। आप अपनी पत्नी को लेके अलग रहो, पिता से दूर रहो। वो आ नहीं रही गुरुजी। मैं पैसे दे दूंगा 10-20 लाख रुपए और छुट्टी करा लूंगा अपनी, पर आगे जीवन कैसे जीऊँ? सही है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जी। आपका घर बस जाए। जी आपकी सेवा का मौका कोई मिले तो मैं बिल्कुल। कभी भी उनको ले आना, भगवान चाहे तो एक बार समझा के ठीक करेंगे। और मैं, आपकी पत्नी का नाम क्या है? विशु। क्या? विशु। विशु। विशु जी। तो विशु जी से हम प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारी बात आप सुने तो आप अपने पति के साथ रहना जी। जी। शुरू कर दें और आप पुरानी बातों को भूल जाएं, जी। क्योंकि जी, रिश्ते जी। सुधारना बहुत ज़रूरी है। जी। आपकी बेटी भी है, जी। जी। उसे पिता चाहिए, माँ चाहिए। जी। माँ बाप के झगड़े में बच्चे पिस जाते हाँ हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप शायद समझदार हैं तो समझ जाएंगी बात। आपकी सेवा का गुरुजी मौका मिले तो जरूर बताएं। खुश रहिए। गुरुजी फिरमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है आपके प्रति। क्या? गुरुजी कुछ साल पहले मैं बहुत नास्तिक था, बहुत बुरा था। उसके बाद 2-3 साल 5 साल पे आपका कथा सुना तो काफ़ी बदलाव आया, बहुत अच्छा चल रहा था और आपका दर्शन भी हुआ 2-3 बार। तो गुरुजी एक मैया प्रश्नोत्तरी में कई साल पहले आपका प्रश्न पूछी कि हमको वो करवाया जाता है ना, क्या पाठ? हाँ, पोथी पाठ करवाना है। उसके लिए 20,000 रुपये वो मैया ने बताया कि हमसे मांगा जा रहा है। तो वही सुन के हमारे मन में गुरुजी
आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया गुरुजी, मेरा सब कुछ चला गया गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं क्षमा है तो अपराध क्या हो गया, क्या सोचा फिर आपने? मैंने ये सोचा कि इतना पैसा तो आता है मैया के पास, अगर 20,000 नहीं हो रहा है, 5,000 दे रही हैं तो मैया का पोथी पाठ करवा देना चाहिए। हम लोग तो फ्री में भी करवाते हैं जिनके पास 1 रुपया भी नहीं होता। गुरुजी हमें क्षमा कर दो, मेरा सब कुछ नाम जाप और सब कुछ मेरा अपराध, बहुत बड़ा अपराध हो गया। गुरुजी एक प्रश्न और है, गुरुजी हम ट्रेन से जा रहे थे कुछ साल पहले, तब हमको सत्संग सुनते नहीं थे, इतना कुछ ज्ञान नहीं था, तो मैया का कुछ सामान छोटा पर्स छूट गया, उसमें कुछ पैसे, एक छोटा सा मोबाइल मैंने रख लिया गुरुजी। अब हम उसको क्या करें, जब से लिए हैं, जब से आपका सत्संग सुने बहुत जलन होता है, अब हमसे सहा नहीं जाता, वो हम कुछ मैया वृद्धा आश्रम में दान कर दूं कि और क्या करूं, आप कुछ इसलिए कहीं भी कुछ पड़ा हो, सोना चांदी जमीन, जहाँ जो पड़ा है पड़े रहने दो, उठाया मत करो। गुरुजी अब तो अपराध हो ही गया, अब मैं आपकी शरण में हूँ। पुलिस में जमा करो उसको। कहाँ? पुलिस। गुरुजी वो कई साल हो गए, अब वो हमने खर्च कर दिया, फिर आप चोरी का धन सरकार ही पचा सकती है, और हमारी और आपकी ताकत नहीं है चोरी का धन। तो हम चोरी का धन केवल राजा पचाएगा। तो गुरुजी हम वृद्धा आश्रम में दान कर दें, अब कुछ क्या करें? अरे चोरी का हमें काहे दोगे? तो गौशाला में हमारी गाय का पेट खराब हो जाएगा। चोरी का धन केवल राजा, पुलिस को दे दो, पुलिस पचा लेगी। जी गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न है जी। गुरुजी जैसे हम किसी को देखते हैं तो एक ही बार देखते हैं किसी को, तो ऐसा लगता है कि हो गया, लेकिन मतलब ऐसा एक बार देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी बार देख लिया, अब उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने आपको 3-4 घंटे से देख रहे हैं, और सुबह में पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज का भी दर्शन हुआ, तो ऐसा लगता है सपना ही देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कितना देखते रहे कुछ बहुत। हाँ, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, भगवान को सुबह भी शाम को भी, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरी ठंड तेरी छाँव है शीतल छाया, बाकी सब दुनिया धूप है, जब जब भी उसे निहारूं मैं। ठीक है, इसलिए भगवान को सुबह दोपहर शाम हमेशा देखते रहो। चलो भगवान आपको सुखी रखें, और वो धन चोरी का दे देना पुलिस को। गुरुजी ये राधे मिला था, राधे। ये आप जानो, जिसका था उसको पहुंचाओ।